आज हमको ये समझना है कि आज अगर हमें ये लग रहा है कि परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु हमें आवाज लगा रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रभु के साथ चल रहे हैं या प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं, या कि उनकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ जा रहे हैं। अगर हम प्रभु की आवाज को सुनकर उनकी बुलाहट पर ध्यान नहीं देकर अगर हम अपने अपने कार्य में लग जा रहे हैं, तो याद रखिए हो सकता है कि हमें बहुत बड़े नुकसान या फिर दंड का सामना करना पड़ सकता है। प्रियो, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे 1 से लेकर अगर हम 14 तक अगर पद को पढ़ेंगे तो वहां विवाह भोज का दृष्टांत यीशु मसीह ने कहे हैं। वहां पे लिखा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा जिनको निमंत्रण दिया गया है, उनको विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई खेत में, कोई अपने व्यापार में। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार भी डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि विवाह का भोज क्या है, राजा कौन है, राजा का पुत्र कौन है। प्रियो, अब यहाँ हम देखें, विवाह भोज जो है वो सीधे सीधे स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य को दर्शाता है। अब यहाँ ये समझना है कि राजा जो है वो परमेश्वर है, राजा का पुत्र यीशु मसीह है। जो बुलाए गए हैं, जो पहले बुलाए गए हैं, वो यहूदी लोग हैं जिनको धार्मिक नेता बोल सकते हैं, लेकिन बहुतों ने नबियों और यीशु मसीह को अस्वीकार किया। इसलिए परमेश्वर ने, उस राजा ने उन हत्यारों को दंड दिए, नष्ट किए। प्रियो, अगर हम 8 से लेके 10 तक पद पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अब यहाँ हमको ये समझना है, राजा ने कहा भोज तो तैयार है पर जो बुलाए गए थे वो योग्य नहीं निकले, इसलिए मार्गों में जाओ, सड़क पर जाओ, जिसे पाओ उसे बुला लाओ। और दासों ने सबको बुलाया और विवाह का घर जो था वो अतिथियों से भर गया। प्रियो, विवाह भोज जो है वो परमेश्वर के पुत्र वो यीशु मसीह और कलीसिया या विश्वासियों को दर्शाता है। वे लोग जो दास है वो प्रभु के सेवक है, नबी हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। हमको ये समझना है, ये सारी बातें ये दर्शाता है कि परमेश्वर का जो निमंत्रण वो सभी इंसानों के लिए है। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि वो आए तो उसे स्वीकार किया जाएगा। स्वर्ग का बुलावा केवल धार्मिक या अच्छे आचरण वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। सभी जाति, सभी लोग, सभी वर्ग, सबको अवसर दिया गया है। विवाह का घर अतिथियों से भर गया। इसका अर्थ क्या है?